नमो अर्हन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयरीयाणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सव्यसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी। मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम्। प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। तो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प श्री पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। इसके दूसरे अधिकार में 25 नंबर पेज पर निर्बल जड़ कर्मों द्वारा जीव के स्वभाव का घात तथा बाह्य सामग्री मिलना, इस विषय पर हमने कल चर्चा की थी। आज हम नया बंध विचार ये प्रकरण लेंगे। कल की चर्चा को थोड़ा सा संक्षेप में दोहरा लेते हैं कि कर्म जड़ होते हैं, अचेतन होते हैं और उनमें बलवानपना नहीं होता। बलवानपना किस तरह का नहीं होता कि वो जीव को जबरन भ्रमाते नहीं हैं, जबरन बेकार नहीं करा सकते हैं, जबरन बाह्य सामग्री को ला नहीं सकते हैं। वो उनका कोई इस तरह का कार्य नहीं है। अर्थात कर्मों का जीव पर कोई बलवानपना नहीं है। तो फिर ये सारी व्यवस्थाएं किस तरह होती हैं कि जीव के अंदर मोह राग द्वेष पैदा हो जाते हैं, जीव रत्नत्रय को प्राप्त नहीं कर पाता, जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता, तो जीव अपने स्वभाव रूप परिणमन नहीं कर पाता, सुख नहीं प्राप्त कर पाता। तो इसमें कर्म का बलवानपना है या नहीं है? तो यहाँ पर कहते हैं कर्मों का कोई बलवानपना नहीं है। ये जीव स्वयं मोह से स्वयं अपने को भूल करके मोह राग द्वेष आदि भाव रूप परिणमन करता है और और नए कर्मों का बंधन करता है और इस तरह संसार में परिभ्रमण करता है। जीव यदि अपने स्वभाव को प्राप्त करे, जीव यदि अपने स्वभाव को
जीव, हम अभी चर्चा कर रहे थे कि जीव अपने स्वभाव को स्वयं प्राप्त नहीं करता, स्वयं अपने स्वभाव को नहीं पहचानता, तभी उसी समय कर्मों का उदय भी देखा जाता है। इस तरह व्यवहार से हम कहते हैं कि कर्मों के उदय से जीव विकार भाव रूपांतरण करता है, जीव अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं करता है। लेकिन वास्तव में कर्म ने क्या किया? कर्म ने कोई जबरदस्ती जीव को विकार नहीं कराया, कर्म ने जीव को अपने स्वभाव रूप परिणमन से रोका नहीं है। जीव स्वयं अपने को भूला है और विकार भाव रूप परिणमन कर रहा है और स्वभाव रूप परिणमन नहीं कर रहा है, इसमें जीव का ही दोष है। ऐसे ही बाह्य सामग्रियां मिलना बिछुड़ना आदि होती हैं, तो कोई कर्म जबरदस्ती किसी चीज को लेके आ तो नहीं जाता है, या लेके चला तो नहीं जाता है। जीव वो कर्म जो है, जिस समय हमारे पास कोई हमारे संयोग में सामग्री आती है, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं जो भी कुछ होती हैं, उस समय कर्म के उदय देखे जाते हैं। ठीक है, इसमें किसी भी तरह से कर्म का बलवानपना भी नहीं है, कर्म की जोर जबरदस्ती नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा करना हो कि मुझे इस व्यक्ति के पास ये धन पहुंचाना है, तो उसके लिए तो उसके पास चेतनपना चाहिए, समझदारी चाहिए कि ये व्यक्ति है जिसके पास मुझे कुछ भेजना है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। कर्म तो कोई वो चेतन नहीं है, अचेतन तत्व है, जड़ है। तो जड़ जो है, अचेतन जो है, वह समझ के कि इसके पास जाना है, इसके शरीर की रचना इस तरह करनी है, इसके नाक नक्श इस तरह बनाने हैं, ऐसा सोचेगा समझेगा तो वो तो चेतन हो जाएगा। लेकिन वो चेतन तो नहीं है, जड़ ही है। दिखाइए प्रश्न में, कर्म तो जड़ है। ठीक है ना? तो इसलिए कर्म कर्म के साथ जीव का केवल सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है और कुछ नहीं है। इसके लिए उदाहरण बहुत सुंदर दिए हैं, दो उदाहरण हैं, बहुत सुंदर उदाहरण है। पहला है मोहन धूल का उदाहरण। मोहन धूल क्या होती है कि किसी को वश में करने के लिए, मंत्र मुग्ध करने के लिए किसी ने कोई धूल, मंत्रित धूल उसके ऊपर डाल दी, तो वह आजकल की भाषा में उसके वश में होता है, वश में हो जाता है, वशीकरण हो जाता है। आजकल जो वैज्ञानिक थेरेपी है, हिप्नोटाइज हो जाता है। मतलब वो उसका बस अपने पे नहीं रहता, वो दूसरे जैसा कराता है वैसा करता है। तो इस तरह वो उस मोहन धूल के पड़ने से, धूल तो जड़ है, अचेतन है, लेकिन मोहन धूल के पड़ने से वह व्यक्ति अपनी खुद की सुध बुध खो देता है और सामने वाले के अनुसार प्रवर्तन करने लग जाता है। इसके लिए दूसरा एक उदाहरण और दिया है। आपको लगे कि मोहन धूल का उदाहरण है, ये तो समझ में नहीं आई, तो अब ये तो समझ में आएगा दूसरा उदाहरण कि जिस समय सूर्य का उदय काल होता है, उसी समय चकवा और चकवियों का संयोग होता है, और रात्रि में सूर्य, शाम को सूर्य अस्त हो जाता है, तो रात्रि में वो चकवा चकवी अलग हो जाते हैं। यहां पर मैं पढ़ता हूं जो लिखा हुआ है उदाहरण, देखिए। पहला उदाहरण तो ये है, ये हमने पढ़ा था, उसको पहले कल नहीं समझा था, अभी मैं समझा रहा हूं, फिर से पढ़ता हूं ये जो समझा दिया है। जैसे ऊपर से पढ़ लेते हैं, फिर अगला प्रकरण शुरू करेंगे। यहाँ कोई प्रश्न करे कि जड़ तो कर्म तो जड़ हैं, कुछ बलवान नहीं हैं, उनसे जीव के स्वभाव का घात होना व बाह्य सामग्री का मिलना कैसे संभव है? जब वो जड़ हैं और बलवान भी नहीं है तो कैसे संभव है? समाधान: यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर उद्यम से जीव के स्वभाव का घात करे, बाह्य सामग्री को मिलावे, तब तो कर्म के चेतनपना भी चाहिए और बलवानपना भी चाहिए। खुद कर्ता बन के
वह जीव का स्वभावघात नहीं करता, नहीं तो जीव रूप हो जाएगा वो। यह परिणमति स कर्ता, ये कर्ता की परिभाषा है। जो जिस कार्य रूप से परिणमन करता है उसे ही उस कार्य का कर्ता कहते हैं। तो इस तरह तो कर्म जीव जीव के साथ जीव रूप होकर कार्य नहीं कराता है, नहीं करता है, तो इसलिए वह कर्ता नहीं है। सो तो है नहीं, सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब उन कर्मों का उदय काल हो, उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, विभाव रूप परिणमन करता है, तथा जो अन्य द्रव्य हैं वे वैसे ही संबंध रूप होकर परिणमित होते हैं। इस तरह ये व्यवस्था बताई। इसके लिए उदाहरण पहला, जैसे किसी पुरुष के सिर पर मोहन धूल पड़ी है, उससे वह पुरुष पागल हुआ। वहां उस मोहन धूल को ज्ञान भी नहीं था और बलवान पना भी नहीं था, परंतु पागलपना उस मोहन धूल ही से हुआ देखते हैं। जब किसी के ऊपर मोहन धूल डाली जाती है, वो वह व्यक्ति पागल जैसा हो जाता है, अपनी सुध बुध खो देता है। तो ये जो स्थिति बनती है, ये तो मोहन धूल के पड़ने पर ही होती है। ठीक है, वहां मोहन धूल का तो निमित्त है और पुरुष स्वयं ही पागल हुआ परिणमित होता है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बन रहा है। यहाँ धूल तो निमित्त है, मोहन धूल, और वह पुरुष स्वयं ही पागल हुआ परिणमित होता है, पगला रहा है, बावला हो रहा है। ठीक है, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मोहन धूली ने जबरन उसको पागलपन नहीं कराया है, क्योंककि वो तो जड़ है, अचेतन है। वो कोई सोच समझ के उसके ऊपर नहीं पड़ी, सिर के ऊपर, है ना। तो इस तरह से उसमें जड़पना है, ये साबित होता है, ये सिद्ध होता है। ये तो सहज में ही ऐसा निमित्त नैमित्तिक है कि मोहन धूल सिर पर पड़ती है और मनुष्य पागल हो उठता है। दूसरा उदाहरण, तथा जिस प्रकार सूर्य के उदय काल में चकवा चकवियों का संयोग होता है, चकवा चकवी नाम के पक्षी होते हैं, उनका संयोग होता है। वहां रात्रि में किसी ने द्वेष बुद्धि से बलजबरी करके अलग नहीं किए हैं, और दिन में किसी ने करुणा बुद्धि से लाकर मिलाए नहीं हैं। सूर्योदय का निमित्त पाकर स्वयं ही मिलते हैं। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बन रहा है। क्या ख्याल में आया? ये आपको पता है चकवा चकवी, एक चकवा, चकवा तो हमारे एक तीर्थंकर का चिन्ह भी है। आज का कौन से तीर्थंकर का चिन्ह है? सर उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यों हिंदी में याद नहीं है? पहले ऋषभदेव बैल का चिन्ह, दूसरे अजितनाथ हाथी का चिन्ह, तीसरे संभवनाथ घोड़ा का चिन्ह, चौथे अभिनंदनाथ बंदर का चिन्ह, पांचवे सुमतिनाथ चकवा का चिन्ह। ओके। याद है नहीं है? तीर्थंकर हाँ को याद नहीं है? है पर कौच पक्ष गुजराती में पता था, हिंदी में नहीं अच्छा, पता था। ओके ओके, तो गुजराती में बोल देती। तो ये चकवा नाम का एक पक्षी होता है, जो आप बोल रहे हैं पक्षी, क्या बोलते हैं इसको? काउंच पक्षी। हाँ, क्रॉन्च पक्षी है, बराबर। इसको संस्कृत में क्रॉन्ची कहते हैं। ठीक है ना। तो वो चकवा है। और चकवी है ना। क्या होता है कि जब शाम होती है, ये तो सुबह का उदाहरण दिया है, शाम होती है जब, तो चंद्रोदय होता है, मतलब चंद्रमा आसमान में दिखाई देने लगता है। जैसे ही चंद्रोदय होता है तो चकवा चकवी, इसको चातक भी कहते हैं, चातक कहते हैं, चातक की निगाह से देखना। तो वो क्या करते हैं कि चकवा और चकवी चंद्रमा की तरफ देखने लग जाते हैं, उनको बहुत प्रिय है वो चंद्रमा। तो चकवा चकवी दोनों ही चंद्रमा की तरफ देख रहे हैं और चलते चले जा रहे हैं, साथ में है, अभी चलते 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 जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब चलते चलते देख रहे हैं आसमान में चंद्रमा की तरफ, एक टक होकर देखते हैं, बिल्कुल खो जाते हैं उसमें, इतने दीवाने हैं वो। इसके लिए उदाहरण दिया जाता है, इस उदाहरण यह उदाहरण दिया जाता है भगवान के प्रति भक्ति के लिए।
कि भगवान के प्रति भक्ति कैसी होना चाहिए, कितना समर्पण होना चाहिए, कि उसको दूसरी कोई चीज खबर ही नहीं है। दोनों चकवा चकवी जा रहे हैं, दोनों पति पत्नी हुए ना, लेकिन वो ऐसे जा रहे हैं, चंद्रमा उनको ज्यादा प्रिय है दोनों को। तो दोनों उनकी उस पर दृष्टि रख के चलते जाते हैं, और चलते 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 दोनों अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं, भटक जाते हैं। लेकिन उनको कोई खबर ही नहीं पड़ती कि चकवा चकवा को पता नहीं चलता कि चकवी कहीं और चली गई, और चकवी को पता नहीं चलता कि चकवा कहीं और चला गया। दोनों क्योंकि चंद्रमा पर ही दृष्टि रखते हैं, उसके उसके सौंदर्य को, उसकी उसकी धूप, जो उसकी उसके प्रकाश को ही देखते रहते हैं, उसको कहते हैं सुधा, उसका ही अमृत पान करते रहते हैं, और सब भूल जाते हैं। और जैसे ही सुबह होती है, सूर्य का उदय होता है, वैसे ही देखते हैं, अब चंद्रमा से दृष्टि हट गई, चंद्रमा रहा नहीं। तो जैसे ही वो उन्हें देखा, अरे मेरा साथी कहाँ गया, तो वैसे ही वो चिल्लाना शुरू करते हैं। और चिल्लाना शुरू करते हैं तो एक एक साथी दूसरे साथी की आवाज सुन के उसके पास आ जाता है। तो सूर्य का उदय उस चकवा चकवी के संयोग में, उनके मिलन मिलन में, उनके मिलने में निमित्त बना। तो आप बताइए, क्या सूरज ने उनको मिलाया है, या जब सूरज उदय हुआ उसी समय ये दोनों मिले, तो ऐसा संयोग बन गया ये कि जब सूर्य उदय होता है तो चकवा चकवी मिल जाते हैं। लेकिन सूर्य ने जबरन उनको मिलाया नहीं है, उसके लिए उसने कोई प्रयत्न किया नहीं है। तो ये यहां पर लिखा, जिस प्रकार सूर्य के उदय के काल में चकवा चकवियों का संयोग होता है, वहां रात्रि में किसी ने द्वेष बुद्धि से बलजबरी करके अलग नहीं किए हैं। रात में किसी ने अलग कर दिए थे कि जबरदस्ती, चंद्रमा ने, कि नहीं तुम इस तरफ चलो, तुम इस तरफ चलो, दोनों बिछुड़ जाओ, दोनों का वियोग हो जाए, कि नहीं, ऐसा तो किसी ने द्वेष बुद्धि से, ऐसी बुद्धि से कि दोनों कैसे दूर हो सकते हैं, इनको दूर कर दो, और बलजबरी से, मतलब जबरदस्ती इनको दूर कर दिया हो, अलग अलग कर दिया हो, ऐसा भी नहीं किया किसी ने। कि वहां रात्रि में किसी ने द्वेष बुद्धि से बलजबरी करके अलग नहीं किए हैं, और दिन में किसी ने करुणा बुद्धि से लाकर मिलाए नहीं हैं। ये बड़ी दया आई, अरे चातकों की आवाज आ रही है, बेचारे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं एक दूसरे के बिना, पीड़ित हो रहे हैं चकवा चकवी, तो चलो इनको अपन रास्ता बता देते कि ये तुम्हारा चकवा है, ये तुम्हारी चकवी है, दोनों मिल जाओ भाई जल्दी से जल्दी, और शांति से अपना जीवन यापन करो। ऐसा किसी ने करुणा बुद्धि से उनको लाके मिलाया क्या, कि नहीं, ऐसा भी नहीं किया। सूर्योदय का निमित्त पाकर स्वयं ही मिलते हैं। ये देखो समझने की बात, सूर्योदय का निमित्त पाकर स्वयं ही मिलते हैं। ठीक है, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बन रहा है कि जब कर्म का उदय आता है तो वो बाह्य सामग्रियां सहज ही मिलती है, सहज ही शरीर की रचना होती है, सहज ही अंगोपांगों की रचना होती है, सहज ही धन संपदा आदि की प्राप्ति होती है, परिवार कुटुंब आदि की प्राप्ति होती है। ये सहज में ही सब होता है। सहज में ही उन कर्मों के निमित्त से जीव इस शरीर के अंदर ही रहा आता है। तो और जैसे ही आयु कर्म पूरा होता है वैसे ही वहां से निकल जाता है। ये सारी व्यवस्था सहज होती है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, अर्थात कर्मों का उदय निमित्त है, और जीव और जो बाह्य सामग्रियों का जीव को मिलना विछुड़ना आदि ये नैमित्तिक कार्य है। इस तरह से यहाँ निमित्त नैमित्तिक समझाया। उस ही प्रकार कर्म का भी निमित्त नैमित्तिक भाव जानना, ऐसे कर्म के साथ है। देखो दो उदाहरण दिए हैं अलग अलग, एक में दिया है मोहन धूलि का, और दूसरे में दिया है चकवा चकवी का, सूर्योदय और चकवा चकवी का। दोनों में क्या विशेषता है? विशेषता ये है कि मोहन धूलि सिर पर पड़ती है तो व्यक्ति पागल जैसा होता है, मतलब उसको विकार हुआ, मानसिक विकार हुआ। ऐसे ही जब कर्म का उदय आता है उस समय जीव को मोह राग द्वेष आदि विकारी परिणाम होते हैं। तो ये घाती कर्मों से संबंधित बात की। ठीक है, और अब जो दूसरे उदाहरण हैं
चकवा चकवी का मिलना बिछुड़ना आदि। तो ये इसमें मिलने में सूर्य का उदय निमित्त है, बिछुड़ने में चंद्रमा का उदय निमित्त है, ऐसा कह सकते हैं। तो मिलना बिछुड़ना ये सहज ही हुआ है, किसी ने कराया नहीं है। तो इसी तरह से बाहर की सामग्रियां, धन संपदा, वैभव आदि, शरीर का मिलना, जो कुछ भी है, परिवार कुटुंब, ये बाहर की सामग्रियों का मिलना और बिछुड़ना, ये भी कर्मोदय के निमित्त से होता है। कर्म ना तो जीव को विकार कराता है, ना स्वभाव रूपणमन कराता है, ना बाह्य सामग्रियां जुटाता है, ना उनको दूर करता है। कर्म तो अपने क्रम में आता है और उदय में आता है। जीव स्वयं उसके साथ जुड़ के विकार भाव को प्राप्त होता है, और वो सामग्रियां स्वयं अपनी उपादान की योग्यता से, अपनी क्रियावती शक्ति से स्वयं ही हमारे संयोग में आती हैं और चली जाती हैं। वो उनकी खुद की शक्ति है, एक परमाणु की अपनी शक्ति है, सामर्थ्य है। तो उसके अनुसार ये कार्य बनता है। उसी ही प्रकार कर्म का भी निमित्त नैमित्तिक भाव जानना, इस प्रकार कर्म के उदय से अवस्था है। ठीक है ना, कर्म के उदय से अवस्था बताई है। कर्म निर्बल है, जड़ है, लेकिन जीव के स्वभाव घात में और बाह्य सामग्री के मिलने में निमित्त रूप होते हैं। इसमें कोई भी प्रकार की कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। इसके लिए कोई ना चेतनपना चाहिए, ना बलवानपना चाहिए, क्योंकि कर्म जीव के स्वभाव घात का करता नहीं है। ठीक है, और बाह्य सामग्री के मिलाने आदि का वो करता नहीं है। जीव कर्म का उदय जिस समय आता है, उस समय जीव अपने स्वभाव को नहीं पहचानता और अपने स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, तो विकार भाव रूप परिणमन करता है। तभी कर्म का उदय निमित्त होता है, तो कर्म का उदय निमित्त कहा जाता है। उस पर अनुकूलता का आरोप आता है। ऐसी बाह्य सामग्रियां अपने क्रम में आती हैं, चली जाती हैं, उसमें कर्म का उदय निमित्त मात्र है। इस प्रकार से ये प्रकरण हमने पूर्ण किया। अब नया प्रकरण आ रहा है, नवीन नवीन बंध विचार। अभी तक की जो प्रकरण हुए हैं, इस संबंध में कोई सवाल, कोई प्रश्न हो आपके मन में तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब नया प्रकरण शुरू होगा। कोई प्रश्न नहीं है? नहीं सर। अच्छा, सब समझ में आ गया। ये मोहन धूली क्या होती है ये? क्यों जिया? मोहन धूली क्या होती है? वो वो धूल होती है जिसमें से अब मंत्र तंत्र करके किसी के ऊपर डालो तो वो वश में आ जाता है। बढ़िया। सुना होगा इसके बारे में तो कभी। हाँ। ठीक है। और ये चकवा चकवी का जो भी यहाँ पर संयोग वियोग आदि बताया है, ये भी वो घटना सुनी होगी। नहीं सर, आज पहली बार सुना। अच्छा, समझ में तो आ गई। हाँ। चलो ठीक है। इसके माध्यम से जो सिद्धांत समझाया वो समझ में आया। जी सर। अर्थात मतलब जैसे आप स्त्री हुई, तो स्त्री कर्म ने कराया। जीव ने अपने आप गलती से किया, स्वयं को छोड़ के अपनी गलती से किया, मोह के उदय में। हाँ, जीव ने स्वयं मोह भाव किया, इस तरह के परिणाम किए, तो उससे कर्म का बंधन हुआ और अब वो उदय में आया है। तो स्त्री पर्याय हो गई। किसी के पुरुष पर्याय होती तो उस तरह के परिणाम किए, तो उसने पुरुष पर्याय हो गई। किसी के दरिद्र पर्याय होती, किसी के धनवान पर्याय होती है। किसी के संयोग कम होते हैं, किसी के ज्यादा होते हैं। तो ये सब जीव ने जो भाव किए थे और उससे कर्म माने थे, अब उसका फल आ रहा है। तो वो चीजें सहज ही होती हैं, इसमें कोई करने धरने वाला नहीं है। चलिए, तो बहुत जीव सुंदर। कभी ऐसा हाँ हो सकता है सर हाँ, कि बोलिए। कर्म उदय था और जीव ने गलती नहीं किया? क्या, फिर से बोलिए। ऐसा कभी हो सकता है कि कर्म उदय में आया और हम्म। जीव ने गलती किया, वो अपने स्वयं में रहा?
हाँ होता है ना, लेकिन उसके लिए कर्म का मंद उदय होना चाहिए घाती कर्म में। और घाती कर्म में जैसे मोहिनी की मुखता है, मोह मंद होना चाहिए, है ना। मतलब मंद उदय होगा ऐसे समय में वो कार्य कर सकता है। तीव्र उदय होगा तब तो जीव का वश नहीं चलेगा। इसके लिए टोडरमल जी ने उदाहरण दिया, आगे आएगा 7वें अधिकार में। उन्होंने उदाहरण दिया है जैसे कि नदी का तीव्र प्रवाह, तेज बहाव होता है। तो जब जैसे बरसात के मौसम में गुजरात में भी आई होंगी, बाढ़ वगैरह आई होगी, बहुत तेज बहाव होता है। ऐसे समय में कोई बड़े से बड़ा तैराक भी हो, और यदि वह नदी में गिर जाए या बह जाए, तो वो कितने ही प्रयत्न कर ले बहता ही चला जाएगा। लेकिन कभी जब मंद प्रवाह आएगा बीच में, धार जरा कमजोर होगी, तो ऐसे समय में वो तैराक यदि अपनी विद्या का प्रयोग करेगा और किनारे लगने का प्रयत्न करेगा तो किनारे लग जाएगा। तो जैसे तेज प्रवाह में उस व्यक्ति की नहीं चलती, ऐसे ही कर्म के तीव्र उदय में उस व्यक्ति की नहीं चलती, उसका पुरुषार्थ नहीं चलता। ठीक है, वो उस विकार, वह कर्म के वश हो जाता है, विकार भाव रूप हो जाता है। कर्म कोई जबरदस्ती नहीं कराता, लेकिन ऐसा ही निमित्त निमित्त होता है कि जीव को वह तीव्र विकार होता है, उसी समय तीव्र कर्म का उदय होता है। ठीक है। और कभी जीव जब अंतर्मुख पुरुषार्थ करता है तो उस समय कर्म का उदय मंद होता है, उसका उदय मंद होता है। और यहाँ जीव पुरुषार्थ करता है तो भेद विज्ञान के बल से वह उन विकारों को समाप्त कर देता है, उस मंदता को भी समाप्त कर देता है, तो तीव्रता होने का कोई काम ही नहीं। तो इस तरह संवर करके और पूर्व कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष को पाता है। तो इस तरह का उदाहरण दिया है। हाँ बोलिए, और कुछ? नहीं सर। आ, नहीं। नहीं, ठीक है। तो इस तरह जैसे कि साधु संत हैं, तपस्वी हैं, ये जब कर्म का मंद उदय होता है, कर्म का मंद उदय होता है, अर्थात अभी यहाँ बात चल रही है घाती कर्मों की, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनीय और अंतराय। ठीक है ना, इन कर्मों का जब मंद उदय होता है तो उस समय जीव पुरुषार्थ करे, यदि भेद विज्ञान करे, आत्मानुभव का पुरुषार्थ करे, तो फिर उन कर्मों को नष्ट किया जा सकता है। ठीक है। तीव्रता में ये पुरुषार्थ नहीं हो पाता है। अब बाह्य सामग्रियों की बात, बाह्य जो आघाती कर्म है उनकी बात करें तो उनका तो तीव्र से तीव्र कितनी उदय आता रहे, उससे जीव को कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे जीव को भेद ज्ञान करना है मात्र। जैसे कि पार्श्वनाथ स्वामी के ऊपर कमठ के जीव ने तीव्र उपसर्ग किया, लेकिन मुनिराज पार्श्वनाथ अपने स्वरूप से नहीं डिगे, अपने आत्मा में ही लीन रहे आए, और इस तरह उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो अघाती कर्म का तीव्र उदय भी होगा तो भी जीव का कुछ नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो तो उसका कार्य है बाहर में सामग्री जुटाना अथवा बिछुड़ जाना। उसका कार्य आत्मा के अंदर का कुछ नहीं है। आत्मा के परिणाम जो हैं वो वीतराग रूप हो कि मोहराग देश रूप हो, ये जीव के पुरुषार्थ के अनुसार है। और ये जब मंद उदय होगा घाती कर्मों का, तभी ये पुरुषार्थ संभव है। कि घाती कर्मों के तीव्र उदय की दशा में ये पुरुषार्थ संभव नहीं है। ठीक है। अब देखिए अगला प्रकरण है नवीन बंध विचार। अर्थात जब हमें नया कर्म बनता है तो वो कैसे बनता है, ये यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। वहां नवीन कैसे होता है सो कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, ध्यान से सुनना उदाहरण, फिर बिल्कुल वैसा का वैसा वो सिद्धांत पर घटित करेंगे पंडित जी। जैसे सूर्य का प्रकाश है, सो मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है। क्या अर्थ हुआ? जैसे मेघ पटल अर्थात बादल, घने काले बादल हैं,
और बादलों के कारण से प्रकाश ढक जाता है और प्रकाश बाहर दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ उसी का उदाहरण दिया, जैसे सूर्य का प्रकाश है सो मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं है, अर्थात जितना प्रकट नहीं है, अंधेरा सा छा जाता है जब बादल छाते हैं सूर्य के ऊपर, और काले घने छा जाएं तो और अंधेरा हो जाता है, फिर भी कुछ प्रकाश तो दिखता ही है, दिन है तो समझ में आता है दिन है। तो यहाँ कहते हैं जितना प्रकाश व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है। जितना वो व्यक्त नहीं है, प्रकट नहीं है, विकार नहीं हो रहा है, तो समझना है कि उस संबंधी उस कर्म का अभाव है। जैसे सूर्य का प्रकाश है सो मेघपटल से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है ना। तथा उस मेघपटल के मंदपने से, मेघपटल के मंदपने से वो घने काले बादल यदि फीके पड़ जाएं, तो क्या होगा, अथवा वो छट जाए वहां से, तो क्या होगा कि उस मेघ पटल के मंदपने से जितना प्रकाश प्रकट है वह उस सूर्य के स्वभाव का अंश है। उस सूर्य के स्वभाव का ही तो अंश है ना। मेघ पटल जनित नहीं है कि जितना प्रकाश प्रकट हुआ वो कहां से प्रकट हुआ, कि सूर्य से ही प्रकट हुआ। कोई ऐसा थोड़ी है कि मेघ ने मतलब बादलों ने उसको प्रकाश को प्रकट कर दिया हो। हम्म पहले पैर प्रकाश को ढक लिया था और अब प्रकाश को प्रकट कर दिया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कि उसी प्रकार जीव का ज्ञान दर्शन वीर्य स्वभाव है, वह ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के निमित्त से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है। ठीक है, जितना ज्ञान व्यक्त नहीं है तो समझना चाहिए उतने ज्ञान का अभाव है, उतना ज्ञानावरण कर्म का उदय है। तो उसी प्रकार जीव का ज्ञान दर्शन वीर्य स्वभाव है, वह ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के निमित्त से जितना व्यक्त नहीं है ज्ञान दर्शन वीर्य आदि है ना स्वभाव, उतने का तो उस काल में अभाव है। जितना प्रकट ही नहीं हुआ है ना, तो उतना समझना कि उसका अभाव ही है। तथा उन कर्मों के क्षयोपशम से जितने ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट हैं वह उस जीव के स्वभाव का अंश ही है और कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं है। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ये जीव के स्वभाव का ही अंश है, जो स्वभाव प्रकट हुआ उसका ही, उसकी ही पर्याय है, उसका ही एक अंश है। और कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं है, कि कर्म के द्वारा उत्पन्न हुए जो औपाधिक भाव हैं, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष आदि विकारी परिणाम, ये वो नहीं है। सो ऐसे स्वभाव के अंश का अनादि से लेकर कभी अभाव नहीं होता। कोई निगोदिया जीव ही क्यों ना बन जाए, छोटा सा सूक्ष्म जो आलू में बताए थे आपको, उनका स्वभाव भी जानना देखना है। ठीक है, और कर्म जनित उपाधिक भाव नहीं है। सो ऐसे स्वभाव के अंश का अनादि से लेकर कभी अभाव नहीं होता। इस ही के द्वारा जीव के जीवत्व पने का निश्चय किया जाता है कि यह देखने वाली जानने वाली शक्ति को धरती हुई वस्तु है, वही आत्मा है। इस ही के द्वारा जीव के जीवत्व पने का निश्चय किया जाता है कि यह देखने वाली जानने वाली शक्ति को धरती हुई अर्थात धारण किए हुई वस्तु है, यह वही आत्मा है। ठीक है, क्या कहा यहाँ पर कि जो प्रकाश का उदाहरण दिया है मेघ पटल और प्रकाश का, तो मेघ पटल के कारण बादल छाए जाने से सूर्य का प्रकाश कमजोर हो जाता है, लेकिन
कमजोर की अवस्था में भी वह स्वभाव का ही अंश रहता है ना। और फिर जैसे जैसे वो बादल छटते हैं तो प्रकाश आगे प्रकट होता जाता है। तो ये छह उपसम का उदाहरण हुआ, और वो बादल बिल्कुल हट जाए तो समझ लेना वो प्रकाश पूर्ण प्रकट हो गया, तो ये छायक भाव का उदाहरण। ठीक है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि एक कांच का गिलास लीजिए, उसमें बरसात का मटमैला पानी लीजिए। तो जो मटमैला पानी है, ठीक है, तो वह इसमें फैला हुआ है और उसको हमें साफ करना है। ठीक है ना। ऐसे ही जीव कर्मों के उदय से सहित है, अब उसको हमें कर्म मुक्त करना है। तो क्या किया हमने, कोई फिटकरी का पाउडर ऐसा ऐसा डाल दिया, उससे सारा जो कचरा था, गंदगी थी, या जो धूलकण थे, जो मिट्टी आदि होंगे, वो धीरे 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 नीचे बैठ जाता है। फिर ऊपर का पानी एकदम साफ स्वच्छ हो जाता है। तो अभी ये वो जो विकार है वो दबा हुआ है, नष्ट नहीं हुआ, लेकिन हमें तो नष्ट करना है उस कर्म का। ठीक है। तो फिर क्या होता है, अ, यदि हम, यहाँ तो उदाहरण है ये, तो यदि हम धीरे धीरे करके दूसरे गिलास में वो सारा साफ पानी ले लें और गंदे पानी को अलग कर दें, गंदे वो कचरा जो नीचे मिट्टी जम गई है उसको अलग कर दें, तो अब कैसा दिखेगा वो, बिल्कुल स्वच्छ। तो ये तीन अवस्थाएं हो गई, एक तो मटमैली अवस्था, और दूसरी अ, स्वच्छ अवस्था लेकिन अंदर में विकार शेष है। ठीक है वो। और तीसरी है निर्विकार अवस्था। तो ऐसे ही जीव के संबंध में है। ऐसे ही यहाँ पर कि जीव के अभी ज्ञानावरण आदि कर्मों का तीव्र उदय है। तो इस उदय में जीव विकार भाव रूप परिणमन कर रहा है, ज्ञान की हीनता है इसको, अंतराय कर्म का उदय है तो अंतराय हो रहा है, बाधाएं हो रही हैं, आत्मलाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, वीर भी प्रकट नहीं हो पा रहा है, सामर्थ्य पुरुषार्थ भी नहीं लग पा रहा है, और सुख भी नहीं हो रहा है, मोह राग द्वेष आदि हो रहे हैं, तो वीतरागता भी नहीं हो पा रही है। तो इस तरह से विकृतियां हैं। ठीक है। अब हमने यहाँ पर भेद विज्ञान का अभ्यास किया। जब उदय मंद था उस समय हमने उस उदय से भी और इस शरीर से भी सबसे भेद ज्ञान किया, और अपने आत्मा जो जान रहा है देख रहा है उसके अनुभव का प्रयत्न किया। तो उसका जैसे अनुभव प्रकट हुआ, कर्म उपशमित हो गए, शांत हो गए, अभी नष्ट नहीं हुए। लेकिन जब अपने स्वरूप की साधना हम बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो धीरे धीरे उन कर्मों की निर्जरा शुरू हो जाती है। तो नया ना आए पुराना खिर जाए, इसको कहते हैं संवर पूर्वक की निर्जरा। ऐसे करते हुए जल्दी वो कर्म जो हैं बंधे हुए पुराने सब खिर के नष्ट हो जाते हैं, और यह जीव अशरीरी सिद्ध अवस्था की प्राप्ति कर लेता है। तो इस प्रकार से यहाँ हमने अभी पहला पैराग्राफ पढ़ा। इसके आगे की चर्चा हम अब कल करेंगे कि किस तरह से नवीन बंध होता है, इसका विचार यहाँ पर किया गया है। और उसमें बंध में योग से होने वाला बंध, कषाय से होने वाला बंध कौन सा है, चार प्रकार के बंध होते हैं। तो इसकी चर्चा भी बड़ी सुंदर ढंग से आएगी, और ये अगला प्रकरण भी बाद में पढ़ेंगे फिर। आज की चर्चा को हम यहाँ पूर्ण करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ